हेलो फ्रेंड्स, आज की आपकी जो क्लास है इसका टॉपिक रहेगा आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, आपका मनोविज्ञान सीडीपी ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर सी टेट, केवीएस, एम टेट, सुपर टेट, इनफैक्ट आपके जितने भी टैट होते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक आपका हर टीचिंग एग्ज़ाम में जिसमें ये सिलेबस के अंदर आता है तो ये समझ लो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आपको 101% मिलेगा ये आपको। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 18 है और टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा जिसका पार्ट 1 है आज। मैं चाहूँ तो इस टॉपिक को आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा पढ़ाओ पर सॉलिड पढ़ाओ कि जो दिमाग में भर भी जाए और कभी इन फ्यूचर निकले भी ना आपका। ठीक है, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट में आज क्लास 18 के साथ हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग इसमें हमारी आती है कि आनुवांशिकता का स्वरूप और अवधारणा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आनुवांशिकता, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी। इसकी अवधारणा मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें आती है फर्स्ट जो हेडिंग आती है आपकी वो आती है परिभाषा। तो जो आपकी अनुवांशिकता वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता से उनके गुण, क्षमता, व्यवहारिक प्रवृत्तियाँ और शारीरिक संरचना बच्चों में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, स्थानांतरित होती है। कि आपकी हेरिडिटी वो जैविक प्रक्रिया है, कोई भी गुण हो आपका जो माता पिता के अंदर होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चे के अंदर, वही आपकी अनुवांशिकता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है इट मीन्स, आपका मीन्स है कि जन्मजात गुण जो जीन के माध्यम से मिलते हैं, ऐसे गुण जो जन्मजात होते हैं और किसके, जीन के माध्यम से मिलते हैं, मीन्स जीन के माध्यम से माता पिता से बच्चों के अंदर आते हैं, वही आपकी हेरिडिटी है, वही आपकी अनुवांशिकता है। क्लियर। अब इसकी कुछ परिभाषाएं आती हैं मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो किस तरीके की हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, आपको डेफिनेशन दे देते हैं, राइटर का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, फर्स्टली आती है हमारी वुडवर्थ के अनुसार, इम्पोर्टेंट है आपकी, कि अनुवांशिकता वो जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण बच्चे में स्थानांतरित होते हैं। सिंपल इजी लैंग्वेज में है आपकी, बस आपको ध्यान रखना है माता पिता के गुण बच्चों में स्थानांतरित हो रहे हैं। इसका मतलब है माता पिता की जो शारीरिक बनावट है, जो क्षमता है, जो प्रवृत्ति है, वो बच्चे में जीन के माध्यम से आती है। जो अभी थोड़ी देर पहले बताया वही यही चीज़ है, और बट ये है किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार आपके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी क्रो एंड के अनुसार। क्रो के अनुसार आपकी डेफिनेशन है कि अनुवांशिकता माता पिता से बच्चों तक पहुंचने वाले उन सभी गुणों को कहते हैं जो जन्म के समय से ही उपस्थित रहते हैं। मीन्स जो गुण जन्मजात होते हैं और सीखे नहीं जाते, वही क्या है, अनुवांशिकता है। ये किसका कहना है, आपका क्रो का। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी डेफिनेशन, नेक्स्ट परिभाषा है आपकी स्कीनर के अनुसार। स्कीनर कहना है कि अनुवांशिकता वो संभावना की सीमा है जिससे बच्चा जन्म से लेकर ही आता है। ऐसी संभावना की सीमा है जिसको बच्चा क्या करता है, अपने जन्म से ही लेकर आता है। मीन्स हमें जन्म से कुछ सीमाएं मिलती हैं, जैसे कि बुद्धि की अधिकतम सीमा, ऊंचाई की अधिकतम सीमा, यही अनुवांशिकता है। ये किसने कहा, स्कीनर के द्वारा ये डेफिनेशन है किसकी, आपकी अनुवांशिकता की, हेरिडिटी की। ठीक है,
नाउ आपका आता है नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी, नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन है आपकी बी के बुद्ध या फिर भट्ट के अनुसार, ठीक है, कि आनुवांशिकता जैविक आधार है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक विकास की रूपरेखा निर्धारित करता है आपका, ठीक है। इसका मतलब है कि आनुवांशिकता बच्चे के संपूर्ण विकास की आधारशिला होती है या फिर आधारशिला है आपकी। तो ये किसने कहा? बी के भाटिया या फिर बी के भट्ट के द्वारा ये के अनुसार ये क्या है? परिभाषा है आपकी हेरिडिटी की। तो ये आपकी 4 डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग आती है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स बिंदु हैं आपके, जिसमें फर्स्ट आता है कि यह जैविक आधार बनाती है। आनुवांशिकता हेरिडिटी क्या बनाती है? जैविक आधार। सेकेंड, गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, जीन को जीनी कहते हैं, के माध्यम से मिलते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज शारीरिक विशेषताएं, लाइक जैसे रंग हो गया, आँखें हो गई, ठीक है, ऊंचाई हो गई, शरीर की बनावट हो गई, ये सब आनुवांशिकता के थ्रू ही मिलते हैं या इसके उदाहरण हैं कि जो जीन के थ्रू माता पिता से बच्चों में आते हैं। रंग का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ गोरा और काला आपने देखा होगा 99% क्या होता है, जिन बच्चों के माता पिता गोरे होते हैं उनके बच्चे भी गोरे होते हैं, जिसके माता पिता काले होते हैं उनके बच्चे भी काले देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आइज़ का कलर आपने देखा होगा कि किसी मम्मा पापा का जो आइज़ का कलर होता है वो थोड़ा नीला नीला होता है, कारी आँख होती हैं, सुना होगा आपने। तो उनके बच्चों में भी कारापन पाया जाता है आइज़ के कलर में, ओके। इसी तरीके से आती है ऊंचाई मीन्स जो हाइट होती है। देखा होगा कि जो बोने माता पिता होते हैं उनके बच्चे भी कैसे होते हैं? बोने ही पाए जाते हैं मोस्टली। शरीर की बनावट भी माता पिता से ही बच्चों के अंदर आती है। लाइक कैसे? आपने देखा होगा जिनके माता पिता लंबे चौड़े होते हैं उनके बच्चे भी वैसे ही देखने को मिलते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, बुद्धि का मूल स्तर IQ बेस्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कुछ रोगों की प्रवृत्ति, ये भी आपके आनुवंशिकता के अंतर्गत आती है। व्यक्तित्व की बुनियाद, ये भी आपका आनुवंशिकता के अंदर ही आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मैंने एग्जाम्पल ऊपर भी बताया, यहाँ पे भी समझो एक बार उदाहरण। पिता की लंबाई बच्चे को, माता के कला के गुण बच्चे में, क्रिएटिविटी जो आप देखते हो मोस्टली कि बच्चा बहुत क्रिएटिव है, तो माता पिता के जो कला के गुण आते हैं वो बच्चों में आते हैं, ठीक है। उसके बाद जन्मजात प्रतिमाएं, लाइक जैसे संगीत, गणित की प्रवृत्ति या समझ, मीन्स जिन बच्चों के माता पिता जो हैं म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी म्यूज़िक में ही इंटरेस्ट रखते हैं। 100% नहीं है ऐसा, क्यों? ज़रूरी नहीं है कि भाई क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही निकले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट 99% ऐसा देखने को मिलता है आपका, ठीक है। ये हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है आनुवांशिकता का स्वरूप, नेचर ऑफ हेरिडिटी। तो आनुवांशिकता का जो स्वरूप है ये बताता है कि आनुवांशिकता कैसी होती है और ये बच्चों के विकास को किस प्रकार क्या करती है? प्रभावित करती है। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट इज जन्मजात स्वरूप, मतलब आनुवांशिकता गुण बच्चों के जन्म के साथ ही मौजूद रहते हैं, ये सीखे नहीं जाते बल्कि ये हमें मिलते हैं। लाइक वही त्वचा का रंग, आँखों का रंग, बालों का प्रकार, सब ये क्या हैं? आपके जन्मजात हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है
स्थिरता और निश्चित स्वरूप, स्टेबल एंड फिक्स नेचर, मतलब आनुवांशिकता का जो गुण है वो स्थायी, निश्चित और परिवर्तनशील नहीं होते हैं। इनमें बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ऊंचाई का आधार जन्म से तय होता है, केवल थोड़ा पर्यावरण से ही क्या है बदल सकता है ये आपका, ठीक है, वरना जन्म से ही तय हो जाता है आपका। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज है आपका सार्वभौमिक स्वरूप, यूनिवर्सल नेचर, की आनुवांशिकता सभी जीवों में पाई जाती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो आपका, ठीक है। हर जीव अपने माता पिता से कुछ ना कुछ गुणों को क्या करता है, प्राप्त करता है, इसलिए आनुवांशिकता सार्वभौमिक, इसका जो स्वरूप है वो यूनिवर्सल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका विविधता पूर्वक स्वरूप, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीन्स आनुवांशिकता के कारण बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई अधिक बुद्धिमान होता है, कोई कम होता है, कोई तेज होता है और कोई धीमा होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नोट करके लिखना है, इसमें नोट करके लिखना ये बात कि व्यक्तिगत विभिन्नता की जड़ जो है वो क्या होती है, आनुवांशिकता होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सीमा निर्धारित करने वाला स्वरूप, लिमिटिंग नेचर। आनुवांशिकता बच्चे की क्षमता की सीमा तय करती है। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धि का अधिकतम स्तर, बी विकास की अधिकतम ऊंचाई, पर्यावरण उस सीमा तक बच्चे को पहुंचाता है। फॉर्मूला लाइक है इसका, देखो यहाँ पे देखो कि स्कीनर के अनुसार है कि हेरिडिटी सीड्स द लिमिट, एनवायरमेंट डिटरमाइन हाउ फार चाइल्ड रीच दोज लिमिटेड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका जैविक स्वरूप, बायोलॉजिकल नेचर आपका, कि आनुवांशिकता पूरी तरह से जैविक भौतिक आधार पर होती है। ये जीन, डीएनए, गुणसूत्र आदि पर आधारित होती है। हेरिडिटी, जीन, डीएनए और गुणसूत्र, इन तीनों को याद रखना, इन पे क्या है आधारित होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इज आता है 7 नंबर का आता है आपका 7 पॉइंट है क्रमिक स्वरूप, स्क्वेंटियल नेचर, की आनुवांशिकता गुण पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमबद्ध तरीके से क्या है आगे बढ़ता है। जैसे दादा से पिता में आए, पिता से बच्चों में आए और बच्चे से उनके बच्चों के अंदर आ गए। तो ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी आनुवांशिकता के मुख्य साधन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा जीन। तो जो जीन है ये क्या है आपके आनुवांशिकता की मूल इकाई होती है और ये गुणों के क्या होते हैं, वाहक होते हैं आपके, ठीक है। सेकंड है और इम्पोर्टेंट है आपका गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स आपके, कि जीन को अपने अंदर रखते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो जीन को अपने अंदर रखते हैं और मनुष्य में 46 गुणसूत्र मीन्स 23 जोड़े होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आया हुआ है, सी टेट में भी आने के चांसेस हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गुणसूत्र 46 होते हैं और आपके जो जोड़े होते हैं 23 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डीएनए, मीन्स आनुवांशिकता सामग्री जो है वो एक तरह से डीएनए है।
बच्चों का आनुवांशिक खाका जो होती है वो भी आपका डीएनए होती है। नेक्स्ट आता है आपका और लास्ट है सेल, जिसको कोशिका भी कहते हैं, कि उन्हीं के भीतर गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। जो कोशिकाएं सेल्स होती हैं, इसी के अंदर क्या होते हैं आपके गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं आपके जीन होते हैं, और ये जीन ही क्या होते हैं माता पिता से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी आनुवांशिकता के महत्व। फर्स्ट आता है बच्चों की प्राकृतिक क्षमता को जानने में हेल्प करता है। बी आता है व्यक्तिगत विभिन्नता समझने में सहायक होते हैं। सी ऑप्शन सी पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे की आवश्यकता अनुसार शिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रतिभाशाली और धीमे सीखने वाले बच्चों की पहचान कर ली जाती है आनुवांशिकता के थ्रू। नेक्स्ट और लास्ट है मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास की योजना बनाने में भी सहायक होता है आपका हेरिडिटी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हेडिंग आनुवांशिकता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। कि आनुवांशिकता बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत विकास पर गहरा जन्मजात प्रभाव डालती है आपकी। यह प्रभाव जीन और गुणसूत्र के माध्यम से माता पिता से बच्चों में आते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है। अब फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट हेडिंग आती है इसमें हमारा शारीरिक। फर्स्ट हेडिंग है शारीरिक विकास पर प्रभाव। कि आनुवांशिकता बच्चे की जो बाहरी और आंतरिक शारीरिक संरचना है उसको निर्धारित करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट आता है आपका देखो हाइट, जो आपकी हाइट होती है। सेकंड आता है वज़न, वेट। उसके बाद आता है त्वचा का रंग। उसके बाद आता है आँखों का रंग। नेक्स्ट पॉइंट बालों का प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट शरीर की शक्ति। ये सब क्या होती हैं आपकी, ये बच्चे के बाहरी और आंतरिक शारीरिक संरचनाएं हैं आपकी। ठीक है। ये क्या है, ये सभी गुण डीएनए और जीन से आते हैं, इसलिए इनको क्या है बदला नहीं जाता। अगर माता पिता का कद लंबा है तो बच्चे का कद भी लंबा होने की संभावना अधिक होती है। और ये गुण किससे आता है, डीएनए और जीन से, जो चेंज नहीं होता। आपने देखा होगा किसी की क्या है त्वचा का रंग काला है तो क्या गोरा कर दोगे, नहीं। किसी का गोरा है तो क्या काला कर दोगे, नो। आँखों का रंग ग्रीन है तो क्या उसको ब्राउन कर दोगे, नहीं। वो एक्सपेरिमेंट अलग हो गया कि भैया आइज़ निकाली दूसरी आइज़ डाल दी, लेकिन नेचुरली क्या है आपका वो चेंज नहीं होता। हेयर जैसे बालों का प्रकार, लाइक किसी के ब्लैक हेयर होते हैं अपने मम्मा पापा पे जाते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं। ठीक है। तो हम क्या कलर करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वैसे चेंज नहीं कर सकते उसको, समझो उस चीज़ को। ठीक है। क्योंकि ये गुण डीएनए और जीन से आते हैं, इसलिए चेंजेस नहीं किए जा सकते इसमें। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पॉइंट आता है बुद्धि और मानसिक विकास पर प्रभाव। की आनुवांशिकता बच्चे की आईक्यू की आधारशिला देती है, लाइक तर्क शक्ति, स्मृति, समस्या समाधान, गणितीय भाषाएं क्षमता। मीन्स इन मूल क्षमताओं में आनुवांशिक रूप मिलता है, लेकिन पर्यावरण इन्हें विकसित करता है। जो तर्क शक्ति होती है इसको विकसित कौन कर रहा है, पर्यावरण कर रहा है, लेकिन ये मिलती किस चीज़ से है, आनुवांशिकता से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव। कि बच्चे का जो व्यक्तिगत आनुवांशिकता से क्या होता है, स्वभाव, प्रवृत्ति,
व्यवहारिकता या व्यवहारिक आधार प्राप्त करता है। लाइक आपका शांत रहना, नेतृत्व जो गुण होते हैं, अंतर्मुखी बहिमुखता जो होती है, निर्णय लेने की जो शैली होती है, ये प्रवृत्तियाँ जैविक रूप से बच्चे में मौजूद रहती हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज भावात्मक विकास पर प्रभाव आनुवंशिकता का, कि आनुवंशिकता बच्चे की भावना का जैविक ढांचा तैयार करती है। कैसे? भावनाएं व्यक्त करने की प्रवृत्ति, डरने की क्षमता, उत्साह और क्रोध करने की प्रवृत्ति। तो बच्चों के जो भावात्मक पैटर्न में क्या होता है, माता पिता की झलक अक्सर देखने को भी मिलती है आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है रोग और स्वास्थ्य पर प्रभाव, कि कुछ रोग और स्वास्थ्य संबंधी जो कमजोरियां होती हैं वो आनुवांशिक रूप से मिलती हैं। मीन्स कुछ बीमारी ऐसी होती है जो माता पिता से बच्चों में मिलती है आनुवांशिक रूप में, जैसे मधुमेह हो गया, रक्तचाप हो गया, एलर्जी हो गई, हीमोफीलिया हो गया। ऐसे रोगों की प्रवृत्ति आनुवांशिकता में मौजूद होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 6 नंबर की आती है आपकी हेडिंग, प्रतिभा और योग्यता पर प्रभाव, कि कई बच्चों में जन्मजात प्रतिमाएं आनुवांशिक रूप से पाई जाती हैं, जैसे कि संगीत, कला, खेल, गणितीय प्रतिमा। ये जन्म से मौजूद क्षमताएं होती हैं जो सिर्फ पर्यावरण में क्या होती हैं, विकसित होती हैं या फिर विकसित करते हैं। जैसे वही चीज़ कि माता पिता अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं तो बच्चे भी रखते हैं, बस वो इन्वायरमेंट में आके क्या है, विकसित हो जाती है, बल्कि वो जन्मजात आपके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विभिन्नता पर प्रभाव, कि आनुवांशिकता ही बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण होती है। कोई तेज सीखता है, कोई धीरे सीखता है, किसी की याददाश्त अधिक होती है तो किसी की याददाश्त कम होती है। ये विभिन्नता आनुवांशिक संरचना के कारण होती हैं आपकी। ठीक है, जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये सब आनुवांशिक संरचना के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विकास की सीमा तय करना, कि आनुवांशिकता बच्चे की अधिकतम विकास सीमा तय करती है। लाइक कैसे, कि ऊंचाई कितनी अधिक बढ़ सकती है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि का अधिकतम स्तर कितना होता है। पर्यावरण उस सीमा तक बच्चे को पहुंचने में सिर्फ हेल्प करता है। ठीक है, आपका सार जो समरी है वो यही है संक्षिप्त में अगर देखो, कि आनुवांशिकता बच्चे को जन्मजात संरचना, क्षमता, संभावनाएं देती है। पर्यावरण इन संभावनाओं को सिर्फ विकसित या विकास में बदलता है, जबकि ये जन्मजात जो होती हैं संरचना ये आनुवांशिकता देती है। ठीक है, तो यहाँ आपका हेरिडिटी समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज़, एक बच्चे की आनुवांशिकता क्षमता को पूरी करने से विकसित होने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है। केवल स्कूल का माहौल, केवल माता पिता का पालन पोषण, सी पौष्टिक आहार, सीखने के अवसर, डी आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन पे ध्यान देना, आनुवांशिक क्षमता को पूरी तरह विकसित होने में करेक्ट आंसर हो जाएगा पौष्टिक आहार और सीखने के अवसर। ठीक है, अगर अवसर दिए जाएं और पौष्टिक आहार मिले तो वो क्या है, पूरी तरह से विकसित होने की संभावना होती है। केवल आ गया ये तो नहीं है कि भाई केवल स्कूल का माहौल ही थोड़ा ना विकसित करेगा, या केवल माता पिता का पालन पोषण ही थोड़ी ना,
या फिर आर्थिक स्थिति ही थोड़ी ना। तो आपका सीखने के अवसर जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक लक्षण का एक उदाहरण है? भाषा बोलना, तैरना सीखना, आँखों का रंग, चित्रकला में रुचि। करेक्ट आंसर इज आँखों का रंग, जो जन्मजात मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक के रूप में किसे जाना जाता है? टी.एच. मॉर्गन, ग्रेग मेंडल, जेम्स वॉटसन या विलियम बैटसन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। तो ये आपके क्या हैं क्वेश्चन हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ना यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में जिसमें हम इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में भी पर्यावरण को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास हो जाएगी आपकी 1 घंटे की। मेरा मानना यही है कि एक टॉपिक क्लियर करो इसके अंदर ना, उसके बाद पर्यावरण वाले को क्लियर करो, तो आपको क्या है, आपको आसान भी लगेगा और आपको समझ में भी जल्दी आएगा, वरना खिचपिच हो जाती है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी क्लास पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।